हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम साइकोलॉजी का पेपर लेके आए हैं। तो आज आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर मेन एग्जामिनेशन नवंबर 2023 का ये पेपर है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। मैंने सोशियोलॉजी का पेपर अपलोड कर लिया है यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस चैनल के अर्थात इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप चैनल चैनल पेज पे जाके आप देख सकते हो सोशियोलॉजी का पेपर। और अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर भी देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करके आपके वीडियो अपलोड हो रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हो। और अगर आप ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमें इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आज आपको अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस ले गया हूँ, जो मेन पेपर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर 2023। जो ये एग्ज़ाम आपका 30 नवंबर 2023 को हुआ है, और इस एग्ज़ाम्स का पेपर आपका आज होने वाला है, जो कि साइकोलॉजी का है। ये साइकोलॉजी का पेपर आपका 38 मार्क्स का है, जो आप देख सकते हो 38 मार्क्स का। और इसमें से आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके बाद आपका शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, और उसके बाद में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और लास्ट वन इज़ द फोर्थ क्वेश्चन इज़ द एमसीक्यूज है। तो सबसे पहले आपका 37 मार्क्स का सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है, और 38 मार्क्स का साइकोलॉजी का हुआ है। ये दोनों कंबाइंड पेपर बनते हैं, जो कि 75 मार्क्स का होता है। आपका एक ही पेपर है ये। तो आज बिना देरी के स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी का पेपर, जो कि फुल इंटरेस्टिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है इनके अंदर आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग इजी टाइप क्वेश्चंस, जो आपको दो दिए रखे हैं, जिनमें से आपको एक ही करना है। सबसे पहला एक क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको मेनली पूछा गया है, डिफाइन लर्निंग एंड लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अर्थात ये क्वेश्चन यह कह रहा है कि लर्निंग को डिफाइन करना है, एंड इनके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना है, और डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को परसीव करने के लिए। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको डिटेल में लिखना है, तो अभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन रहने वाले आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि डिस्कस डिफेंस मैकेनिज्म विद एग्जाम्पल। डिस्कस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म है ना, उसको डिस्कस करना है, और उनके एग्जाम्पल्स को आपको गौर से लिखना है। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इसे भी आप चूज कर सकते हो। ये आपका 10 मार्क्स का है। इन ए एंड बी दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको चूज करना है, क्योंकि लिख रखा है साफ साफ शब्दों में, अटेम्प्ट एनी वन। आपको ए और बी में से एक ही करना है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। इनमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिनमें से अटेम्प्ट एनी 3, इसमें से आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन पहला ए दिखाएंगे, तो आप चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, जो आप देख सकते हो। ये 15 मार्क्स का आपका, इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग का क्या महत्व है, साइकोलॉजी का क्या नर्सिंग में महत्व है, उनके बारे में लिखना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दैट इज बी, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को क्लासिफाइड करना है आपको, किस किस प्रकार से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं पर्सनालिटी को, वो आपको लिखना है। तो चलिए सी की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सी, दैट इज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए कौन कौन सी थ्योरीज रखी गई है, लिखी गई है, वो आपको लिखनी है। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके ईच क्वेश्चन से है 5 मार्क्स, और आपको चारों में से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो लास्ट वन क्वेश्चन सेकंड का आपको देखने को मिलेगा, दैट इज बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
वो कौन कौन सी बैरियर्स हैं जो आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, वो आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं। वो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 3 लिखा हुआ है इसके अंदर, 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहने वाला है ए, दैट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं वो आपको लिखने हैं, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज बी, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन। परसेप्शन करते समय कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन से आपका। थर्ड के अंदर चलते हैं सी की तरफ, दैट इज मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, उनके बारे में लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन से आपका उनकी डेफिनेशन लिखनी है। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका डी है, उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन, दैट इज वार्निंग्स साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। पुअर मेंटल हेल्थ के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स आपको मिलेंगे देखने को, वो आपको कंप्लीट लिखना है। आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले। और आपका आपका साइकोलॉजी का लास्ट वन क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यूज है, वो आपको दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ गए आपका एमसीक्यूज, जो आपका आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। आपको कुछ एमसीक्यूज पूछे गए हैं, उनके हिसाब से आपको आंसर देना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 7 ही एमसीक्यूज पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज द एमसीक्यूज आपके सामने। फर्स्ट वन इज द व्हाट इज इल्यूजन। इल्यूजन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज रॉन्ग हैबिट। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉन्ग स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेव ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आपका होने वाला है आंसर, वो है आपका सी, दैट इज रॉन्ग परसेप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सेकंड, दैट इज सेकंड एमसीक्यूज आपके सामने। द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। इसके अंदर आपका ऑप्शन से रहने वाला है ए, दैट इज स्किनर। ऑप्शन आपका बी, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डार्विन। इसके अंदर आपका ऑप्शन रहने वाला है दैट इज बी, सिगमंड फ्रूड ने आपका साइको एनालिसिस डेवलप्ड थ्योरी की थी। अब आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। ये आपके 7 एमसीक्यूज है आपके सामने, और 1 एमसीक्यूज का 1 ही मार्क्स है आपके सामने। तो आपका तीसरा एमसीक्यूज आपके सामने, द वर्ड साइकी स्टैंड फॉर। साइकोलॉजी साइकी वर्ड है ना, वो किसके लिए स्टैंड है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन दैट इज पीस, सेकेंड इज पावर, थर्ड इज ब्रेन, फोर्थ लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस सोल, दैट इज ऑप्शन नंबर राइट इज डी, दैट इज सोल। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसके अंदर आपके ऑप्शन है, फर्स्ट वन ए, दैट इज स्टैंडिंग इन ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रोड ब्लॉक्स। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैंडिंग इन लाइन। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लो आईक्यू। इसके अंदर आपका फ्रस्ट्रेशन का एक्सटर्नल कॉज पूछा गया है, इसका आंसर रहने वाला है आपका डी, दैट इज लो आईक्यू। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दैट इज हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली देयर इज टर्म्ड एज। इसके अंदर ऑप्शन रहने वाला ए, दैट इज इल्यूजन। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हालुसिनेशन। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेलूरियम। और लास्ट ऑप्शन 5 का आपका डी, दैट इज डेल्यूजन। इसके अंदर आपका आंसर रहने वाला है, वो है आपका डी, दैट इज हेलुसिनेशन। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, दैट इज लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड अदर थिंग्स इज नोन एज। इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन है आपका एप्रेक्सिया, और बी आपका ऑप्शन है दैट इज एमनेसिया। सी ही आपका ऑप्शन है दैट इज एग्नोसिया।
और डी लास्ट वन डी दैट इज एफेसिया। इसके अंदर आंसर है ना आपका दैट इज बी एमनीसिया। लास्ट वन इज द साइकोलॉजी का आपके सामने क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज है, वो आपका देखने को मिलेगा आपको। द स्टिमुलाई दैट प्रोसीड्स और प्रेसिपिटेट स्ट्रेस विच कॉज bodily एंड मेंटल टेंशन। इसके अंदर पहला ऑप्शन आपका ए दैट इज रिप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्ट्रेसर, ऑप्शन नंबर सी दैट इज डिनाइल, ऑप्शन नंबर 7 का डी आपका जो कि रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर रहने वाला है दैट इज स्ट्रेसर। तो फ्रेंड आपने देख ही लिया होगा, आपका क्वेश्चन साइकोलॉजी का आपके सामने था और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पेपर है आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू।